हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पॉलीगन फार्मूला का कंसेप्ट को क्लियर किया था। हम लोगों ने 3-4 टॉपिक को क्लियर कर लिया है। पहली वीडियो में हम लोगों ने हिस्टोरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखा था और दूसरी वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन को देखा था और तीसरी वीडियो में कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है उस पर कुछ क्वेश्चन भी किया था और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किया था उस वीडियो में। और चौथी वीडियो में जिगजैग फार्मूला कंसेप्ट को क्लियर किया था और पांचवी वीडियो जो अभी तक की आखिरी वीडियो थी पॉलीगन फार्मूला, उस पर कुछ क्वेश्चन को किया था। तो आज आप लोगों के सामने दो टॉपिक लेकर आया। पहला पढ़ेंगे हम लोग 3D स्ट्रक्चर या स्पेशियल फार्मूला और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन, जो रिएक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से चाहे किसी भी क्वेश्चन के हिसाब से वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 3D स्ट्रक्चर या स्पेशियल फार्मूला किसे कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन को आप लिख लीजिएगा कि किसी भी एटम में किसी भी मॉलिक्यूल में एटम की वास्तविक स्थिति तथा आकाशीय व्यवस्था बताने वाले फार्मूला को क्या कहते हैं? 3D स्ट्रक्चर या स्पेशियल फार्मूला। इसे दो तरह से किया जाता है। इसे बोलते हैं डैश वेज। क्या बोलते हैं? डैश वेज। और इसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड वेज। क्या बोलते हैं? सॉलिड वेज। इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिएगा कि किसी मॉलिक्यूल में एटम की वास्तविक स्थिति तथा आकाशीय व्यवस्था बताने वाले फार्मूला को क्या कहा जाता है? 3D स्ट्रक्चर या स्पेशियल फार्मूला। आइए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप लोग टाइप्स ऑफ कार्बन। क्या? टाइप्स ऑफ कार्बन। हेडिंग दीजिए नया टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। आइए पहली बार हम लोग जाने टाइप्स ऑफ कार्बन। इसे 4 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। पहला को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। कौन कार्बन? प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम। इसे इस तरह सूचित किया जाता है प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन। दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी कार्बन। कौन कार्बन? सेकेंडरी कार्बन। इसे इस तरह सूचित किया जाता है शॉर्टकट में सेकेंडरी कार्बन। तीसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं टर्शियरी कार्बन। कौन सा कार्बन? टर्शियरी कार्बन एटम भी लगा सकते हैं। टर्शियरी कार्बन एटम। इसे हम लोग इस तरह सूचित करते हैं टर्शियरी कार्बन। और चौथा जो लास्ट होता है उसे हम लोग क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। कौन सा कार्बन? क्वाटरनरी कार्बन। कौन सा कार्बन? क्वाटरनरी कार्बन। तो आप लोग हेडिंग दीजिए प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं? व्हाट इज प्राइमरी कार्बन? आप लोग हेडिंग दीजिए प्राइमरी कार्बन। में एक कंसेप्ट होता है कि वह कार्बन एटम जो स्वयं को छोड़कर एक अन्य कार्बन एटम से जुड़ा है तो उसे हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं। दूसरा, वह कार्बन एटम जो स्वयं को छोड़कर 2 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन। इसी प्रकार वह कार्बन एटम जो स्वयं को छोड़कर 3 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टर्शियरी कार्बन एटम। चौथा आखिरी जो होता है क्वाटरनरी कार्बन। वह कार्बन एटम जो स्वयं को छोड़कर 4 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वाटरनरी कार्बन। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अबरार है, तो मैं अबरार, जैसे समझ लीजिए ये अबरार है। इसमें अबरार के साथ बॉन्ड बना रहा है। किसके साथ? अबरार के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये अबरार
अबरार के साथ बॉन्ड बना रहा है तो प्राइमरी अबरार भी हो सकता है, ओके, सेकेंडरी अबरार भी हो सकता है और टर्शियरी अबरार भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आइए कंसेप्ट को बताते हैं। ये एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए बता दे रहे हैं, ओके। जैसे मान लीजिए ये अबरार है, ये अबरार कितने अबरार के साथ जुड़ा है? एक अबरार के साथ। ये बॉन्ड कहाँ तक गया है? यहाँ तक। ये कितने अबरार के साथ जुड़ा है? एक अबरार के साथ। इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी अबरार। कौन सा अबरार? प्राइमरी अबरार, ओके। ये अबरार स्वयं को छोड़कर कितने अबरार के साथ जुड़ा है? एक तो रहा ये और दूसरा ये, ओके। तो ये जो अबरार था, ये कौन सा अबरार हो गया? सेकेंडरी अबरार। कौन सा अबरार? सेकेंडरी अबरार, ओके। ये अबरार खुद को छोड़कर कितने अबरार के साथ जुड़ा है? कितने अबरार के साथ जुड़ा है? 3 अबरार के साथ। ये अबरार कौन सा अबरार हो गया? टर्शियरी अबरार। इसी प्रकार ये अबरार स्वयं को छोड़कर कितने अबरार के साथ जुड़ा है? एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो ये अबरार कौन सा अबरार हो गया? क्वाटरनरी अबरार, ओके। अब इस हिसाब से ये अबरार या फिर ये अबरार, ये तीनों कौन सा अबरार हो गया? स्वयं को छोड़कर एक अन्य अबरार के साथ जुड़ा है, जो ये अबरार ये है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अबरार। और ये बचा ये अबरार स्वयं को छोड़कर कितने अबरार के साथ जुड़ा है? एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये और आखिरी ये। कितना अबरार हो गया? 4 अबरार। ये कौन सा अबरार हो गया? क्वाटरनरी अबरार। ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट का आधार पर आप लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन या फिर प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन या फिर क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, टर्शियरी हाइड्रोजन तक ही होता है। वो कैसे होता है? आइए आप लोग कुछ क्वेश्चन इस पे दे रहे हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर रहे हैं, ओके। क्वेश्चन लिखिए कि क्वेश्चन अभी नहीं, अभी हम लोगों ने हेडिंग दिया था टाइप्स ऑफ कार्बन में प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन। तो हम लोग उस टॉपिक को हल्के फुल्के में समझ लेते हैं। कंसेप्ट तो बता दिया, लेकिन हल्के फुल्के में एक बार समझ लेते हैं। तो आप हेडिंग दीजिए प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन। इसे कहते हैं। एग्जाम्पल फिर हम समझ सकते हैं, जैसे ये कार्बन आप लोग को दे दिया और बोला इसमें आप लोग प्राइमरी कार्बन एटम को पहचाने। कौन सा कार्बन एटम? प्राइमरी कार्बन एटम को पहचाने। ये कार्बन स्वयं को छोड़कर कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, जो ये रहा। ये कौन सा कार्बन हो गया? प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन। ये स्वयं को छोड़कर एक अन्य से जुटा है, ये भी स्वयं को छोड़कर एक अन्य से जुटा है, ये भी स्वयं को छोड़कर एक अन्य से जुटा है। तो ये कौन सा कार्बन एटम हो गया? प्राइमरी कार्बन। ये स्वयं को छोड़कर कितने अबरार के साथ जुटा है? कितने कार्बन के साथ जुटा है? एक कार्बन के साथ। तो ये कौन सा कार्बन हो गया? प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन हो गया? प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन स्वयं को छोड़कर, खुद को छोड़कर कितने कार्बन के साथ जुटा है? एक। ये कौन सा कार्बन हो गया? प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन। तो इसी प्रकार ये स्वयं को छोड़कर कितने कार्बन जुटा है? एक कार्बन से। ये कौन सा कार्बन हो गया? प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन? प्राइमरी कार्बन हो गया। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप लोग सेकेंडरी कार्बन, ओके। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए कौन सा कार्बन? सेकेंडरी कार्बन। कौन सा कार्बन बाबू? सेकेंडरी कार्बन। कौन सा कार्बन? सेकेंडरी कार्बन। इसे ऐसे भी लिखा जाता है, सेकेंडरी कार्बन। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। वो ऐसा कार्बन एटम जो स्वयं को छोड़कर दो अन्य कार्बन एटम जुटा होता है। कितने? 2।
स्वयं को छोड़कर दो अन्य कार्बन एटम से जुटा होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन। एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लिया जाए, कुछ भी इसमें आप लोग कह रहा है कि सेकेंडरी कार्बन को पहचाने, तो ये कार्बन एटम, ये तो प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। ओके, ये कार्बन एटम स्वयं को छोड़कर कितने कार्बन एटम में जुटा है, 2। ये कौन सा कार्बन एटम हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया। कौन सा कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। इसी प्रकार ये स्वयं को छोड़कर कितने कार्बन एटम जुटा, एक ये और दूसरा ये भी कौन सा कार्बन एटम हो गया, सेकेंडरी कार्बन एटम। ये स्वयं को छोड़कर कितने कार्बन एटम में जुटा है, 2। ये कौन सा कार्बन हो गया, सेकेंडरी कार्बन। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में ये तो प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये तीनों क्या है, सेकेंडरी कार्बन। कैसे है, स्वयं को छोड़कर 2, स्वयं को छोड़कर 2, स्वयं को छोड़कर 2। ये तो प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये दोनों सेकेंडरी है, दोनों सेकेंडरी कार्बन है। कौन सा कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। स्वयं को छोड़कर 2, स्वयं को छोड़कर 2। एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझ सकते हैं, इसे नोट कीजिए, नोट कीजिए इसे। टर्शियरी कार्बन, कौन सा कार्बन, टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एटम। ओके, डेफिनेशन लिख सकते हैं, वह कार्बन एटम जो स्वयं को छोड़कर 3 अन्य कार्बन एटम से जुटा होता है। कितना, 3 अन्य कार्बन एटम से जुटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्शियरी कार्बन एटम। एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझ सकते हैं इसमें, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन सेकेंडरी, 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 सेकेंडरी। ओके, ये कार्बन आ गया, इस सेकेंडरी का जगह क्या हो जाएगा, ये देखिए कार्बन स्वयं को छोड़कर कितने कार्बन एटम जुटा है, 1, 2 एंड 3। ये कौन सा कार्बन एटम हो गया, टर्शियरी कार्बन एटम। कौन सा कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम। ये आगे चले, ये आगे बताएंगे। आप यहाँ पे भी क्वाटरनरी कार्बन को समझ सकते हैं। ये कार्बन एटम ये स्वयं को छोड़कर कितने कार्बन से जुटा है, 1, 2, 3, 4। ये किस चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्वाटरनरी कार्बन का। जैसे ये प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, ये टर्शियरी कार्बन। कौन सा कार्बन, टर्शियरी कार्बन। किस हिसाब से, तो ये स्वयं को छोड़कर कितने कार्बन से जुटा है, 1, 2 एंड ये बॉन्ड यहाँ कर गया, ये 3। ये कौन सा हो जाएगा, कार्बन टर्शियरी कार्बन। इसी प्रकार ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, टर्शियरी कार्बन। इसी प्रकार ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, टर्शियरी कार्बन। इसी प्रकार ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, टर्शियरी कार्बन। क्यों, स्वयं को छोड़कर 3, स्वयं को छोड़कर 3, स्वयं को छोड़कर 3, स्वयं को छोड़कर 3। ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी कार्बन एटम। ओके, इस एग्जाम्पल खत्म करके आगे चलते हैं, क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो आप हेडिंग मारिए जल्दी से, क्या, क्वाटरनरी कार्बन एटम। कम समय में अच्छे कंसेप्ट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और चार नंबर हेडिंग लीजिए, कौन सा, क्वाटरनरी। क्या, क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्वाटरनरी कार्बन एटम, इसे कैसे सूचित किया जाता है, क्वाटरनरी कार्बन। ओके, वह कार्बन एटम जो स्वयं को छोड़कर, खुद को छोड़कर 4 अन्य कार्बन एटम से जुटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाटरनरी कार्बन एटम। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, जैसे
ये कार्बन हो गया। ओके, ये कार्बन, ये स्वयं को छोड़कर ये कार्बन एटम स्वयं को छोड़कर कितना बॉन्ड बना है, कितने कार्बन से उठा है, एक कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, और ये स्वयं को छोड़कर कितने कार्बन एटम से उठा है, 1 2 3 4। ये कौन सा कार्बन एटम हो गया, क्वाटरनरी कार्बन। ये प्राइमरी, प्राइमरी, टर्शियरी, टर्शियरी, ये दोनों कौन सा कार्बन एटम हो जाएगा, क्वाटरनरी कार्बन। कौन सा कार्बन एटम, क्वाटरनरी। स्वयं को छोड़कर ये स्वयं को छोड़कर कितने कार्बन एटम जुड़ा है, ये सेम हो गया। खुद को छोड़कर कितने कार्बन एटम जुड़ा है, 1 2 3 एंड लास्ट 4। कितना कार्बन एटम हो गया, 4, खुद को छोड़कर। ये कौन सा कार्बन एटम हो गया, क्वाटरनरी कार्बन एटम। ये हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन को करते हैं और कॉन्सेप्ट को बेहतरीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेहतरीन बनाते हैं। ओके, आइए हम लोग इस कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन को करते हैं और कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, बेहतर बनाते हैं। क्या करते हैं, बेहतर बनाते हैं। इसमें आप लोगों को बोल रहा है कि निम्न ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन तथा प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन तथा टर्शियरी हाइड्रोजन निकाले। इसमें नोट में आप लोग एक बात लिख लीजिएगा, इसमें नोट में समझा देते हैं। प्राइमरी कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, या फिर इसमें समझ लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट इसी में हो जाएगा। ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन, कामा सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन, कामा टर्शियरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को टर्शियरी हाइड्रोजन कहा जाता है। और एक बात और लिख लीजिएगा नोट में कि क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता। ये कौन सा कार्बन है, क्वाटरनरी कार्बन। कौन सा कार्बन है, क्वाटरनरी कार्बन। इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं है। तो आप लोग नोट में एक बात लिख लीजिएगा कि क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। ओके, इस कंसेप्ट को आप लोग लिख लीजिएगा। आइए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन को करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं और कंसेप्ट को अच्छा बनाते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसमें आप लोग जो भी अवेलेबल है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन या हाइड्रोजन आप लोग से लिखें। तो ये क्वेश्चन पहला, ये कौन सा कार्बन होगा, प्राइमरी कार्बन। कौन सा कार्बन, प्राइमरी कार्बन। ये कौन सा कार्बन, प्राइमरी कार्बन। और ये कौन सा कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। कौन सा कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। तो हम लोग लिख दे उसको, प्राइमरी कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 1 and 1 कितनी, 2। ओके, सेकेंडरी कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 1 कितनी, 1। ओके, उसके बाद प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन कितना था, 2। कहाँ पे था, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था। प्राइमरी कार्बन के एक के पास कितना हाइड्रोजन है, 3, और यहाँ पे कितना है, 3। देख कर लिख देना है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 3 6, कितना हो जाएगा, 6। उसी हिसाब से सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन कितना था, भाई 1। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन के पास कितना है, 2। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन 2। ओके, इसे टोटल कर लें, क्या कर लें, टोटल कर लें। तो ये कितना कार्बन हो गया, 2 है 3 कार्बन। कितना हाइड्रोजन हो गया टोटल में, 6 2 कितना हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। क्या इतना कार्बन और हाइड्रोजन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अवेलेबल है, ये देखते हैं। कितना कार्बन है, 3, 1 2 3। कितना हाइड्रोजन है टोटल, 8। 3 2 5 3 8। इसका मतलब आप इसको सही निकालें। ये कार्बन 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसे मिटा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, क्या प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्शियरी हाइड्रोजन। ओके, तो ये कौन सा कार्बन होता है, प्राइमरी एंड प्राइमरी। स्वयं को छोड़कर एक करना है, कितना, 1। ये कौन सा कार्बन हो गया, प्राइमरी।
कौन सा कार्बन हो गया? प्राइमरी कार्बन। ये या ये। तो प्राइमरी कार्बन कितना हो गया? 1 2 3 एंड लास्ट कितना हो गया? प्राइमरी कार्बन 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। सेकेंडरी कार्बन, ये स्वयं को छोड़कर 2, स्वयं को छोड़कर 2, तो सेकेंडरी कार्बन कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। इसका टर्शियरी कार्बन, स्वयं को छोड़कर 3, स्वयं को छोड़कर 3, ये कौन सा कार्बन हो गया? टर्शियरी कार्बन। कितना है टर्शियरी कार्बन? 2 है। ओके, टोटल कर ले। कितना हो गया? 4 2 6 और 2 8 प्राइमरी हाइड्रोजन। कितना है? 3 3 6 3 3 का 9 एंड 3 4 का 12। सेकेंडरी हाइड्रोजन एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, तो 2 और 2 4। टर्शियरी हाइड्रोजन 1 एंड 1 कितना? 2। टोटल कर दें। कितना हो गया? 12 4 16 2 18। कितना हो गया? 18। कार्बन कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। गुड। हाइड्रोजन कितना है? 18। 3 4 3 7 2 9 10 3 13 2 15 3 18। इसका मतलब हम लोग सही निकाले। इसका एक ट्रिक होता है, आप लोगों को हम लास्ट में बता दे रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो तो कितना भी छोटा हो वो मायने नहीं रखता, कंसेप्ट मायने रखता है। ये कार्बन प्राइमरी कार्बन, स्वयं को छोड़कर ये करना है। ये कार्बन प्राइमरी और ये तीनों प्राइमरी। ओके, कितना हो गया प्राइमरी कार्बन? 1 2 3 4 5। प्राइमरी कार्बन कितना है? 5। कितना है? 5। सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी 1, ये सेकेंडरी 2 और ये एक और, तो सेकेंडरी कार्बन कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। क्वाटरनरी कार्बन, सॉरी टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन इसमें है, यहाँ पे है। स्वयं को छोड़कर 3, स्वयं को छोड़कर 1 2 3। ओके, टर्शियरी कार्बन कितना हो गया? 1। कितना था? 1। अब क्या निकालेंगे हम लोग? हाइड्रोजन। प्राइमरी तो टोटल कर लें। 5 3 8 1 9। कितना कार्बन था? 9। अब हम लोग क्या निकालेंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन। तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है? इसमें क्वाटरनरी हाइड्रोजन है कि नहीं? और यहाँ पे इसमें आप लोग क्वाटरनरी हाइड्रोजन को लिख लीजिए, जो है उसी को लिखना है। क्वाटरनरी कार्बन कितना है इसमें? क्वाटरनरी कार्बन 1 है। ओके, अब इसे हम लोग टोटल कर लेंगे। तो 5 3 8 और 2 10। अब हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है? प्राइमरी कार्बन कितना था? 5। 1 2 3 4 5, तो 5 क्या? 15। सेकेंडरी कार्बन कितना था? 3। 1 2 3 2 2 4 2 6। टर्शियरी कार्बन कितना था? 1। तो हाइड्रोजन इसके पास कितना है? 1। हम लोग क्या करेंगे? टर्शियरी हाइड्रोजन। क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है, तो इसे टोटल कर ले हम लोग। टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 15। टर्शियरी हाइड्रोजन कितना था? 1 था, ये H लिख देते हैं। 15 1 16, 16 6 22। कितना है टोटल? 22 हो गया। तो प्राइमरी कार्बन कितना था? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा है, सही है। उसी हिसाब से हाइड्रोजन 15 1 16 6 22, 3 3 6 3 3 का 9 2 11 2 13 1 14 14 3 17 17 2 19 19 और 3 22।
तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे। इसका ट्रिक भी होता है, जैसे बता दे रहा, जैसे मान लीजिए आप लोगों को निकालना है प्राइमरी हाइड्रोजन या फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन। सब ऐसे ही दिख रहा है, कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी हाइड्रोजन। इसका एक ट्रिक होता है, प्राइमरी कार्बन निकालना आप लोगों को, आप लोग गुणा कर दीजिएगा प्राइमरी कार्बन गुणे 3। सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालना है तो आप लोग इसे गुणा कर दीजिएगा सेकेंडरी कार्बन गुणे 2। टर्शियरी हाइड्रोजन आप लोग को निकालना है तो आप इसे गुणा कर दीजिएगा टर्शियरी कार्बन गुणे 1। इस कंसेप्ट की, इस ट्रिक के आधार पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़ा से बड़ा आप लोग प्राइमरी, सेकेंड, टर्शियरी, हाइड्रोजन, कार्बन कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी कंसेप्ट पे, इसी क्वेश्चन पे मान लीजिए प्राइमरी कार्बन कितना था, इसमें 5 था, 1 2 3 4 5, कितना था 5 था। तो प्राइमरी कार्बन कितना था 5, तो प्राइमरी हाइड्रोजन हम लोग को निकालना होगा, तो प्राइमरी कार्बन कितना था 5, तो 5 की जगह पे प्राइमरी कार्बन की जगह 5 रख दिए और गुणे 3 कर दिए, तो हाइड्रोजन कितना आ गया 5 3 15 आ गया। इसी हिसाब से सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालना है, तो सेकेंडरी कार्बन कितना था, इसमें सेकेंडरी कार्बन था 1 and 2 and 3 था, तो 3 में गुणा करते हैं कितना से 2 से, तो 3 दूना 6, क्या सेकेंडरी हाइड्रोजन 6 है, बिल्कुल है। इस हिसाब से टर्शियरी हाइड्रोजन निकालना है, कौन सा हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन। तो टर्शियरी कार्बन की संख्या कितनी थी, टर्शियरी कार्बन 1 था, टर्शियरी कार्बन कितना लिखेंगे हम लोग 1 गुने कितना है, गुणा करना है 1 से, तो टर्शियरी हाइड्रोजन कितना हो गया 1। इस फार्मूला का आधार पर किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन या हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। ओके, आइए हम आपको इस कंसेप्ट में कुछ क्वेश्चन देते हैं, जो आप लोग घर पर बैठ के कॉपी कलम लेकर इसे होमवर्क समझकर बनाइएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को इसमें, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबसे पहले, इसमें आप लोगों को प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन या प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन या फिर टर्शियरी हाइड्रोजन की संख्या बताना है। जो ठीक बताए उस हिसाब से निकाल सकते हैं, या फिर इसमें देख कर भी निकाल सकते हैं। तो यह वीडियो यहीं तक रहता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन दूसरे हिसाब से पढ़ेंगे, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू।